हाय एक्वेरियस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग कर रही हूँ वो होने वाली है करियर रिलेटेड। इवन जो भी मैसेज आएगा आई विल टेक इट। सो लेट मी सी क्या आ रहा है आपके करियर में। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। ये रीडिंग है एक्वेरियस यानी कुंभ, जिनका सन साइन है, मून साइन है वीनस और राइजिंग। ओके, सो एक बंदे का चैनल है, ठीक है। सो आई थिंक ही इज़ एन अमेरिकन गाय। इंग्लिश चैनल है उसका। उसका नाम है जुपिटर जेम्स। मैं उसका लिंक डाल दूंगी यहाँ पे, ठीक है। मेरा और उसका कोई लेना देना नहीं है, वो जानता भी नहीं होगा मुझे। लेकिन उसमें ही इज टॉकिंग अबाउट द मिड हेवन। ओके, हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में देयर समथिंग कॉल्ड मिड हेवन, जो अपने करियर को डिसाइड करने में काफ़ी हेल्पफुल है। तो उसका वो वीडियो मैंने कल देखा था और काफ़ी, कहते हैं ना, काफ़ी सटीक थे उसके जो वट एवर हिज ऑब्जर्वेशन, ठीक है। करियर को लेके अगर आपके कुछ डाउट्स हैं ना, तो आप ये अपना मिड हेवन चेक करो। इट इट गिव्स अ वेरी गुड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो मैं उसका लिंक डाल दूंगी कमेंट्स में, ठीक है। अब आपको वो वीडियो देखने से पहले ये पता करना होगा कि आपका मिड हेवन है क्या, ठीक है। तो एस्ट्रो कैफे करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे मुझे काफ़ी करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यू कैन गो देयर, अपना मिड हेवन आप चेक कर सकते हो कि क्या है। ये डिपेंड करता है आपके डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ। ओके, सो उससे आपको मिड हेवन निकल जाएगा। उसके बाद आप जुपिटर जेम्स के उस वीडियो पे जाओगे, अपना वट एवर साइन जो भी आ रहा है आपका, अपना मिड हेवन चेक करो। तो उसमें वो बताता है कि किस किस्म के करियर में आपको होना चाहिए। और बिल्कुल कल मैंने एटलीस्ट 3 लोगों का देखा है, 3-4 लोगों का देखा है, बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है। तो आई विल रेकमेंड यू हिज चैनल, ओके। और उसके चैनल में नॉर्थ नोड भी है, वो भी काफ़ी अच्छा है उसका वीडियो। तो आपके पास टाइम हो तो आप ज़रूर देखें, ठीक है। अच्छा था वो। सो लेट्स सी हियर। व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स Aquarius एंटरप्राइज। Bottom of the deck, mainstream. It's time to be seen and show your talent to the world. Your business is gaining more attention at this moment. ये पास्ट की एनर्जी है, मेन स्ट्रीम। ओके, अभी आपका आया है एंटरप्राइज। आप में से कई लोगों के पास काफ़ी अच्छा, कहते हैं ना, एक्सपीरियंस है। इट्स टाइम टू गेट इन टू बिजनेस। यू आर रेडी टू टेक ऑन द चैलेंज एंड बी योर ओन बॉस। योर एक्सपीरियंस इज इनफ टू क्रिएट योर एंटरप्राइज। तो आप में से कई लोगों का जो एक्सपीरियंस काफ़ी सॉलिड, अच्छा एक्सपीरियंस है, तो यू कैन क्रिएट समथिंग ऑफ योर ओन। अपना एक कंपनी आप खोल सकते हो, कुछ नया कर सकते हो। यू डोंट, आपको किसी और के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैसेज आया है। तो लेट्स सी। आप में से कई लोग अगर जॉब भी करते हो ना, तो हो सकता है, कई बार ऐसा होता है ना, आप जॉब कर रहे हो लेकिन आप फिर भी जिस डिपार्टमेंट में हो, बहुत कम आपको सुपरवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। आप ऐसे काम करते हो जैसे कि आप ही मालिक हो, ठीक है। सो व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स एक्वेरियस इन करियर। आप अपनी मर्जी के मालिक हो, इस हिसाब से आप काम करते हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक, 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कई लोग काफ़ी ट्रैवल कर रहे हो सकते हो फॉर वर्क, ओके। एक्शन, काफ़ी एक्शन रहा हो सकता है रीसेंट पास्ट में। सो व्हाई डू वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 कार्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। Why do we have 2 of Pentacles, Knight of Wands. Bottom of the deck, 10 of Swords. आप में से कुछ लोगों का हो सकता है करियर से रिलेटेड कहीं एंडिंग हुई हो रीसेंट पास्ट में, ओके। या तो आपने कोई पुराना प्रोजेक्ट छोड़ा हो, नया प्रोजेक्ट शुरू किया हो, पुरानी कंपनी छोड़ी हो, ग्रुप को छोड़ा हो किसी,
Okay, Two of Pentacles, King of Swords. What is this? Three of Wands, Seven of Wands, Knight of Wands, Page of Wands, बॉटम ऑफ द डेक सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। आप में से कई कुछ लोग ऐसे हो सकते हो कि आपका कुछ प्रोजेक्ट या कंपनी में किसी किस्म की एंडिंग हुई है और आप वहां से मूव ऑन कर गए हो, ट्रैवल करके कहीं और चले गए। दोनों ट्रैवल से रिलेटेड कार्ड है, कहीं और गए हो या किसी और कंपनी में गए हो, किसी और प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया है आपने। टू ऑफ पेंटिकल्स अलॉन्ग विद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाले हो विद टू ऑफ पेंटिकल्स। चीज़ों चीज़ों को आप बैलेंस में रखने की कोशिश कर रहे हो। आप में से कई लोगों के पास डबल इनकम स्ट्रीम हो सकती है, एक से ज़्यादा, ठीक है। एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आपकी खुद की एनर्जी है, ओके। सो आप कंफर्टेबल हो। सो जो भी है आपके पास, आप शायद बहुत बिजी हो सकते हो लेकिन आप कंफर्टेबल रहने वाले हो, ओके। आप में से कुछ लोग कम्युनिकेशन के फील्ड में हो सकते हो। क्लियर रहने वाला है आपका थॉट प्रोसेस, क्लियर रहने वाला है, ठीक है। लोग ज़्यादा पंगे नहीं लेंगे आपसे क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड से कोई पंगे नहीं ले सकता है अनलेस इट्स एन एम्परर, ओके। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है, क्लैरिटी से भरी हुई है, यानी क्लियर है, आपका विजन क्लियर है, मिशन क्लियर है, आपको पता है आपको क्या करना है, कैसे करना है। एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय थ्री ऑफ वॉन्ड्स। आप किसी दिशा में एक्शन ले सकते हो। आप करेक्ट टाइम का वेट कर रहे हो एक्शन लेने के लिए, ओके। तो हो सकता है कि आप एक्शन लो इन नियर फ्यूचर, किसी नई दिशा में हो सकता है, ठीक है ना। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। जहां आपका करियर कंसर्न्ड है वहां पे ये दो अलग एनर्जीज हैं। ये काफी डिफेंसिव एनर्जी है और ये काफी ऑफेंसिव एनर्जी है, एक्शन और ऑलमोस्ट इनएक्शन वाली एनर्जी है, ठीक है। तो दिस इज क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप कुछ नया शुरू कर रहे हो तो आप काफी डिफेंसिव हो, आप लोगों को बता नहीं रहे इसके बारे में, ओके। कोई चीज आप बचा के रखना चाहते हो, उस दिशा में आप एक्शन ले रहे हो, ओके। काफ़ी एक्साइटेड हो, कुछ नया है, हो सकता है नई जॉब हो, नया प्रोजेक्ट हो, नई कंपनी हो, नया बिजनेस हो, ओके। तो आप लोगों से इसको बचा के रख रहे हो विद सेवन ऑफ वॉन्ड्स। और विथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स आप फुल फोर्स इस दिशा में एक्शन ले रहे हो, फुल एनर्जी के साथ, ओके। ये कोई नई चीज़ है जिसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो, ओके। सो दैट्स व्हाट आई सी हियर इन योर करियर। लेट्स सी हियर ओवरऑल आपके फाइनेंस में बैलेंस रहने वाला है विद टू ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल व्हाट्स द मैसेज, व्हाट्स द गाइडेंस ओवरऑल रिगार्डिंग योर करियर। एट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक थ्री ऑफ कप्स। आपकी गाइडेंस है फोकस रहे, ओके। एट ऑफ पेंटिकल्स फोकस्ड वर्क है, एक ही जगह पे ध्यान से फोकस के साथ काम करना, डिसिप्लिन के साथ काम करना, लगे रहना, ओके। सो एक्सपर्टीज गेन करना, जितनी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती, एक्चुअली यहाँ पे जो एक्सपर्टीज होती है ना, ये सेम काम को करते रहने से आती है, ठीक है। ये रेपिटेशन की वजह से आती है ये एक्सपर्टीज, कि एक ही काम आप हर रोज कर रहे हो, ओके। सो आपकी एडवाइस है फोकस के साथ लगे रहें इन योर करियर। व्हाट इज दिस एट ऑफ पेंटिकल्स? किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक फाइव ऑफ कप्स, ओके। ये जो बॉटम ऑफ द डेक थ्री ऑफ कप्स फाइव ऑफ कप्स आया है, हो सकता है कि पास्ट में आपके कनेक्शंस के थ्रू काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट आपको मिली है, ओके। फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, ये कोई कनेक्शंस हो सकते हैं, फ्रेंडली कनेक्शंस, यू नो, जो ज़रूरी नहीं है बहुत क्लोज हों आपके। ये ऐसे लोग हैं जो आपके फ्रेंड ग्रुप में हों, जिनके साथ आप बाहर जाते हो, मिलते हो, इन सब के थ्रू आपको कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है, ओके। इमोशनल लेवल पे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है, बल्कि उसका उल्टा हुआ है, और भी दुख मिला है, ठीक है। सो आपकी जो एडवाइस है इज एट ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस इज टेकिंग यू टू किंग ऑफ पेंटिकल्स।
आपका ऐसा हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि इस टाइप के कनेक्शन, ज़रूरी नहीं है हर किसी की लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड्स हों, ठीक है ना? दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, कि हो सकता है ना कई कलीग्स होते हैं जो ऑल दे वांट इज़ आपको प्रॉब्लम में डालना, कि आप फँस जाओ, कि प्रॉब्लम में डाल दिया आपको। फ्रेंड्स और कलीग्स स्पेशली मुझे वहाँ से ऐसे ये यू आर डिससैटिस्फाइड, ओके? सो आपको सैटिस्फैक्शन चाहिए तो आपको ये अपने काम के थ्रू मिलेगा विद 8 ऑफ पेंटिकल्स लीडिंग टू किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके? आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी ना थ्रू योर वर्क, वो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करेगी, बहुत खुश करेगी, ओके? सो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी आपके चार्ट में अर्थ हो सकता है किसी स्पेसिफिक जगह पे, ओके? सो हो सकता है कि ये जो काम के थ्रू और अपने रिजल्ट्स के थ्रू जब आप देखते हो, ठीक है, कि आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो वो सेटिस्फैक्शन आपको ज़्यादा खुश करेगा कंपेयर टू इस टाइप के कनेक्शंस जो कि सरफेस लेवल के कनेक्शंस हैं, ओके? सो दैट्स योर एडवाइस, अपने काम पे फोकस करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ओके? सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू एक्वेरियस in terms of love. Okay, love, let's see. Okay. Okay, was the love message for the sign of Aquarius? Attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. खुद पे फोकस रखें, ओके? जब आपका फोकस अपने ऊपर है, बाकियों का फोकस आपके ऊपर रहेगा, ओके? सो दैट इज़ द मैसेज। बॉटम ऑफ द डेक रिलीजियस फैक्टर, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई हो जो अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आता है, रिलीजियस बैकग्राउंड से आता है, ओके? पास्ट की एनर्जी है। सो व्हाट्स कमिंग फॉर एक्वेरियस लव लाइफ? वन कार्ड, एस ऑफ कप्स। आप लोगों की लाइफ में देयर इज अ न्यू लव। बॉटम ऑफ द डेक द सन, हैप्पीनेस, खुशी, न्यू लव। एस ऑफ कप्स इज न्यू लव, नया लव, ओके? सो लियो इंपॉर्टेंट हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। सो व्हाट इज दिस एस ऑफ कप्स? वन कार्ड to clarify ace of cups. Three of swords, three of wands, one more, page of wands. ओके, आप में से कुछ लोग खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं, मे बी आफ्टर अ हार्ट ब्रेक। हो सकता है कि आप में से कई लोगों का कुछ एक कनेक्शन की एंडिंग हुई है जहाँ पे हार्ट ब्रेक था, थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व थी, तो आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे थे, ठीक है? तो आपकी तरफ एक नया कनेक्शन आने के चांस हैं। बॉटम ऑफ द डेक, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सो व्हाट इज दिस? पेज ऑफ वॉन्ड्स भी नया कनेक्शन है। एस ऑफ कप्स, द मून, पाइसीज एनर्जी, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई। बॉटम ऑफ द डेक द टावर। सडनली कोई कनेक्शन आपकी लाइफ में या तो आ चुका है या आ रहा है। विद द मून यहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं रही होंगी, ठीक है? चीज़ें छुपी हुई थी, सरफेस के अंदर छुपी हुई थी, ठीक है? यानी निचली सतह पे थी, आपको ऊपर से कुछ दिख नहीं रहा, ओके? विद द मून चीज़ें छुपी हुई हैं, लेकिन ये इंसान अब आपकी तरफ एक्शन ले सकता है विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके? जेमिनी एनर्जी आपकी तरफ आ सकता है, ओके? सो इट सीम्स कोई नया कनेक्शन आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, एक्वेरियस।
के लिए। सो व्हाट्स योर एडवाइस? आपकी क्या एडवाइस है? व्हाट्स द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस? व्हाट्स योर एडवाइस? द लवर्स, थ्री ऑफ wands, bottom of the deck, hermit, Virgo energy, Gemini energy. आपकी एडवाइस इज टू वेट फॉर द राइट टाइम। ठीक है, एकदम से आपको एक्शन नहीं लेना, थोड़ा वेट करना है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है विद द लवर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। ओके, थ्री ऑफ wands एंड द लवर्स, थ्री ऑफ wands एंड द लवर्स। द हर्मिट, आपको कुछ करना नहीं है यहाँ, ज़्यादा एक्शन नहीं लेना। ये सिचुएशन जो है ना, अपने आप अनफोल्ड होने वाली है। ओके, अपने आप अनफोल्ड होने वाली है। द हर्मिट का कार्ड आया है। हर्मिट कहता है अपने साथ टाइम स्पेंड करना। ओके, खुद के, बेसिकली आपको खुद पे फोकस रखना है। ठीक है, जितना आपका फोकस खुद पे है, आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, अपने करियर को इम्प्रूव कर रहे हो, अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हो, उतना अच्छा आपके पास कनेक्शन आएगा। ओके, जितनी अच्छी आपकी लाइफ है, आपकी खुद की पर्सनालिटी है, ओके, उतना अच्छा आपका पार्टनर आएगा। ऑल राइट, दैट इज योर एडवाइस। खुद पे फोकस रखें। बॉटम ऑफ द डेक, टू ऑफ स्पोर्ट्स। आप में से कई लोगों के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकता है, या कोई एक बड़ा डिसीजन लेने की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि लवर्स भी कई बार चॉइस का कार्ड है। ओके, चॉइस का कार्ड है। सही चॉइस आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है, बट आपको जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना। ओके, अपने आप ही सिचुएशन अनफोल्ड होने के चांस हैं। ऑल राइट एक्वेरियस, दैट्स ऑल आई हैव। फिर मिलते हैं आपसे। बाय, नमस्ते, टेक केयर।